नमस्कार। मुस्कुराइए एक बार आप हमारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना परिचय क्या दूँ। मेरा एक परिचय, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और एक बहुत ही विशेष चीज़ पर मैं आज बात करने वाला हूँ। ना अगर सोच रहे आप वीडियो को स्किप करने के लिए तो प्लीज़ हाथ को वहीं रोक लीजिएगा, क्योंकि आज का जो मैं बताना जा रहा हूँ हो सकता है ये भारत का भविष्य हो, आपका भविष्य हो, हमारा भविष्य हो, आपके आने वाले कल का भविष्य हो। Run. गोपालगंज के एक छोटे से बाजार जिसका नाम सासामसा पड़ेगा, वहाँ पर एक कोचिंग संस्था जिसका नाम न्यूटन स्टडी पॉइंट पड़ेगा, वो कैसे कैसे बारूद को तैयार कर रही है, इट मीन्स कैसे कैसे स्टूडेंट को तैयार कर रही है, आप डायरेक्ट लाइव देखें। देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे एक ऐसे ऐसे लड़कों से आपको मिलाएंगे जो अपना काम को देखते हुए, अपने बिजनेस को संभालते हुए, अपने रोजी रोटी को चलाते हुए वो किसी एग्जामिनेशन में किस तरह से टॉप करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल से जो एजुकेशन छूट गया है स्टूडेंट लोगों को, वो अचानक से प्रेशर पड़ने पर ये कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए हैं, इनसे मिलेंगे। प्रिंस कुमार, आपके बारे में तो शायद हम नहीं, शायद पेपर भी निकाला था। और आपका पिताजी का नाम, कहाँ घर है, बताएंगे ज़रा। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर शंकर चौहान। मेरा घर यहाँ नहीं है, वैसे मैं यहाँ पे किराए पर रहता हूँ। घर आपका कहाँ पड़ेगा? मेरा घर झांसी में, उरई, एक उत्तर प्रदेश राज्य में। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? Yes, yes. झांसी से। यस। और यहाँ पे कब से हैं आप लोग? मैं कुचायकोट में भी था, लगभग 8 साल में कुचायकोट में था, और फिर अभी ये मेरा दूसरा साल, तीसरा, यस थर्ड ईयर है मेरा यहाँ पे। और सुने हैं कि आप बाज़ार में अपने आप को चलाने के लिए या इस कोचिंग को फी पेड करने के लिए या जो भी कॉपी किताब कलम जो भी खरीदने के लिए, सुने हैं कि आप गोलगप्पे के ठेला लगाते हैं। यस, ऑफ कोर्स, दैट्स राइट। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक लेके आए और उसमें भी आप काम करें, पढ़ाई ना करें? देखिए, ये सब अब लाइफ का जो दूसरा नाम है प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स से जूझना तो कोई मतलब एक मेंटेन रखना अपने आप को बहुत बड़ी बात होती है, तो वही मैंने रखा अपने आप को। बहुत सारे लोग यार प्रॉब्लम से झूलते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। 91% कोई अप्रोक्स ले नहीं पाता है, फर्स्ट रैंक नहीं पहुंच पाता है। कितने स्टूडेंट है कि फ्रस्ट्रेशन में आके अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। आप कैसे मेंटेन किए थे इस चीज़ को? तो मेरा जो डेली रूटीन था वो काफ़ी अलग था, और काफ़ी हार्डवेयर था। यस। थोड़ा रूटीन के बारे में बताएंगे शॉर्टकट। आपके जो भी छोटे भाई हैं या जो भी छोटी बहन है जो उस क्लास में आई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से शेड्यूल बनाए कि आपके तरह वो रैंक ला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है कि आप अपने जो टीचर होते हैं, कहीं भी आप पढ़ें, अच्छी गाइडेंस की तलाश करना और उस पर लग जाना। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर ओपी सर, राकेश सर, अंशु सर, मतलब इन्होंने मुझे एक प्रकार से बंद ही रखा, थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं होने दिया। कभी भी मैं थोड़ा सा वीक हो रहा था तो मेरे टीचर राकेश सर मतलब एकदम मेरे कमी को उभारते और मुझे बोलते ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ऐसे। तो ये इस कोचिंग की खासियत थी और मतलब मैं और अच्छा मेरे टीचर्स की वजह से कर सका। पेपर में लिखा था कि आपके पिताजी को उम्मीद थी कि आप काफ़ी बेहतरीन नंबर लाएंगे। यस यस। ये पहले से ही थी कि अभी कोई एडिटर छापने गया तो उसमें बोल दिया गया था? जी नहीं, ऐसी कोई बात, मतलब मैं अभी तक मतलब मैंने पढ़ते आया हूँ तो अप्रॉक्स में 5-6 फर्स्ट से 10th क्लास तक 5-6 क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक था। तो इस बार पिताजी को मेरी उम्मीद थी कि मैं। अच्छा, आप शुरू से ही हर बॉल पर छक्का मारते आए? यस, ऑफ कोर्स, दैट्स राइट। मतलब आपकी जो माइंडलिटी थी वो सिर्फ स्टडी को ही फोकस करती है? यस यस। आपकी एक दिन में यानी 24 आवर्स में आप कितने घंटे पढ़ाई कर लिया करते थे? मुझे टाइम्स तो अप्रॉक्स में 11-12 घंटे पढ़ लिया करता था। 11-12 घंटे? यस। तब जाके इस मुनासिब पहुँचे। अच्छा, आपका आने वाले भविष्य में क्या है, मतलब ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और फिर उसके बाद से आगे फिर और। अच्छा, आप फर्स्ट रैंक लाए हैं अप्रोक्स, मैं कोई भी सवाल पूछूं तो जवाब दे सकते हैं आप? उसी ऑफ कोर्स, आप ही के क्लास का? यस ऑफ कोर्स, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम माय सिलेबस। ये हौसला, ये बुलंदी बताती है कि आपने ये किस तरह से किया। अच्छा, ये बताइए, ठेला आप अभी भी लगाते हैं? ऑफ कोर्स। आखिर क्यों? प्रॉब्लम मतलब आपको, जब आप इतने तेज है पढ़ने में तो हो सकता है कि आपको स्टडी पे फोकस देना चाहिए। ये तो एकदम से, जैसे मेरा परसेंटेज है तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, तो मैं पढ़ तो रहा हूँ, और जैसे मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं केवल पढ़ सकूँ। परिवार को भी चलाना है, 15.5 साल के उम्र में परिवार को भी चलाना है, खुद को भी चलाना है, और उस ज़माने के दौर पर बैठना है जिस ज़माने के दौर पर अच्छे अच्छे व्यक्ति बैठ नहीं पाते हैं। तो ये आसान तो नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि नहीं सर? यस। आपने काफ़ी बेहतरीन नंबर लाया और काफ़ी बेहतरीन रैंक 1 ला कर फिर से एक बार बिहार को और गोपालगंज जिलों को ये सिखा दिया
दुनिया वाले को कि हम लोग के पास टैलेंट तो है, बशर्ते करना आना चाहिए। यस यस। आपका नाम क्या पड़ेगा? आदित्य कुमार पांडे। आदित्य कुमार पांडे जी। आपका घर? बेलवामृत। आपका परसेंटेज क्या है 10th क्लास में? 90%। यानी 90? यस सर। 90? यस सर। 90% आपने किया है। आप किस स्कूल से पढ़ते हैं? इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल। शायद उस स्कूल में आप टॉप किए होंगे, यस सर। टॉप लिस्ट में नाम आया होगा। रैंक क्या आपका? सेकंड रैंक। सेकेंड रैंक पे आए हैं पूरे स्कूल में। वहाँ तो बहुत सारे एडमिशन हुआ होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 हज़ार। यस सर। आपका घर क्या पड़ेगा? बेलवामृत। ये 90% लाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कैसे हुआ ये बस पढ़ाई की वजह से हुआ है। कड़ी पढ़ाई चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। ये हार्ड वर्क कोई करेगा तो मान के चलिए कि उसको सफलता मिलेगी ही। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? ये 16 साल। 16 साल की उम्र में, और आपने 3 महीने की ही पढ़ाई में ये पोजीशन पाया है। आपको ऐसा कैसा लग रहा है? जो मेरे सामने आप खड़े हैं या माइक के सामने आप बोल रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आपको और आपके पिताजी को भी जान जाएंगे इस वीडियो के बाद से, तो अब कैसा लग रहा है? फील क्या 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 कर रहे हैं आप? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर कोरोना काल नहीं हुआ रहता तो इससे भी बढ़िया करते हैं। अच्छा, 90 से भी ऊपर जाते हैं क्या? मतलब बना के गए थे क्या कि सदम 100 ही लाना है? नो हाँ, लेकिन हमारा टारगेट था टारगेट टॉपर सा है, में। लेकिन 90 लाए हैं। 90 भी कोई नहीं है। और वो सफ़र कैसे तय किया था आपने? वो सफ़र बहुत कड़ाई से था। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मतलब और कोचिंग आने के लिए उधर आसपास कोचिंग नहीं था, तो मौसम भी बदलते रहता था, बारिश में गर्मी में, कैसे भी हार्ड वर्क करके आते थे साइकिल से, और तब यहाँ पे आके पढ़ते थे। यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया होता था। उसका से घर पे जाते थे तो 4-5 घंटे 7-8 घंटे रोज़ पढ़ते थे। भले एक सब्जेक्ट को कम ही पढ़ते थे, लेकिन रोज़ पढ़ते थे। मतलब डेली रिवीजन डेली आप करते थे कंटिन्यूटली? और आपकी मतलब शेड्यूल क्या थी स्टडी करने का? शेड्यूल यही थी, सुबह मान के चलिए हम लोग का कोचिंग 9 बजे से चालू होता था, तो हम सुबह में 5 बजे उठ के सुबह में उस टाइम पढ़ते थे 7 बजे तक। उसके बाद से कोचिंग जाते थे, कोचिंग से आते थे लगभग 12-1 बजे। अच्छा, ये बताइए हमें कि सुबह वाला पढ़ाई ज़्यादा समझ में आता था कि शाम वाला? हमको सुबह वाला ही अच्छा लगता था। सुबह वाला? हाँ। हमें तो नींद बड़ा अच्छा लगता है, नींद हमें तोड़ना अच्छा नहीं लगता है। सुबह वाला ज़्यादा ही बेटर था पढ़ाई। हाँ, सुबह वाला याद होता था? यस सर। और आपकी फिर दिन में क्या करते थे आप? दिन में फिर कोचिंग जाते थे, कोचिंग से आते थे तो घर का कोई काम रहता था इधर उधर, तो वही कर लेते थे। उसके बाद से फिर पढ़ने बैठ जाते थे। हाँ। कितने घंटे तक पढ़ते थे आप? लगभग पूरा दिन मिला के 7-8 घंटे पढ़ लेते थे। अच्छा, आपने 90 नंबर लाया, पापा आपके लिए कुछ किए कि नहीं? पापा तो हमारे नहीं हैं, एक्सीडेंट हो गया उनका, 7 साल के थे। तो कोई बात नहीं है, हम लोग सेम है यार, डोंट प्रॉब्लम। और ऐसे इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होना है, लेकिन जो अपना टारगेट है उसमें वही उसी तरह से मेहनत करना है जो आपकी है। इस शख्स को देख सकते हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, और आप खुद से ये निर्णय लगा ले, खुद से ये सोच ले कि जिनके पिता ना होने पर काफ़ी दूर से, जहाँ इनके आसपास में कोचिंग नहीं हुआ करता था, और यहाँ आके 19% यानी पूरे 5 से 6 हज़ार लड़कों में ये 2 नंबर स्थान पाए हैं। ये सर ये प्रमाणित करता है कि बिहार वाकई में काफ़ी आगे है, बशर्ते हमें उस चीज़ को पहचानना है, उस चीज़ को निकालना है। तो एजुकेशन छोड़िएगा मत। और मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे अगर आप एजुकेशन में चूक रहे हैं, वहाँ मेरे चैनल के जरिए आप मेरे तक पहुँच सकते हैं। और स्टडी लाइफ में आपको कहीं पे भी पूरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए, उस समस्या में हम आपको खड़े मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बिग क्लैपिंग फॉर हिम। फिर से हम वापस आ रहे हैं आपके साथ। और आपका नाम क्या पड़ेगा सर? हर्षित कुमार। हर्षित कुमार। आपकी परसेंटेज क्या है? 80.4%। 80.4%। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत सारे लोग हैं, सबसे मिलना है। आपका जर्नी क्या है? जैसे कि अपने दोस्तों की तरह आप भी सेम थे या कुछ अलग काम किए थे पास होने के लिए? देखिए, प्रॉब्लम हमारे साथ भी था, हमने भी दुकान चलाया है, उसके बाद पढ़ाई की। तो कितने लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम को डेयर बना लेते हैं, उससे डर जाते हैं। तो हमने डरा नहीं, बस उसका डर का सामना किया। दुकान के साथ मैंने पढ़ाई की है। मैं मतलब बोले तो गाड़ी धोने की दुकान है मेरी, गाड़ी धो के मैंने गाड़ी वॉश करते थे आप? कहा जाता है कि जो गंदा करके लाते थे आप उसको साफ करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दुकान किधर में है ये? बजाज एजेंसी है ना, उसके बगल में है, नेशनल हाईवे पे, NH 27। तो दुकान पे कितने घंटे समय देते थे? देखिए, मतलब 9 बजे से तो यहाँ चलते थे क्रैश कोर्स के टाइम, कोचिंग में 9 बजे आते तो 2 बजे तक मतलब यहाँ तक थे। फिर आधे घंटे में खाना वाना खा के फिर हम तो मतलब 7 बजे तक रहते थे दुकान पे। फिर हम सोते थे 2 घंटा, 7 से 9। खाना वाना खाते थे 9 बजे, फिर 10 बजे तक मतलब रेडी हो के अपने स्टडी टेबल पे आ जाते थे, 10 बजे से लेकर 4-5 सुबह तक। अच्छा, अगर कोई भी बच्चे अगर आपकी तरह नंबर लाने चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, लेकिन प्रॉब्लम से डरना नहीं है बिल्कुल। प्रॉब्लम से डर गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम से आपको लड़ना है, डट कर सामना करना है उसका।
डर जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। हमने भी, ये मेरा दोस्त है, मतलब रात को जब हम लोग को नींद लगती थी ना, अब मान लीजिए 5 घंटा 6 घंटा 7-8 घंटा हो जाता था, 10 घंटा भी हो जाता था, तो दुकान के साथ हमने पढ़ाई की है। तो हम लोग कभी मतलब फ़ोन करके थोड़ा ये सब बातें कर लिया करते थे, थोड़ा कि ताकि नींद ना लगे हम लोग के लिए। तो हमने, और हमारे सर का भी बहुत बहुत हाथ रहा है, जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे। शायद मतलब इस कोचिंग में अगर ना आते तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। कोचिंग का नाम फिर से लेंगे आप अपना? यस, न्यूटन स्टडी पॉइंट सासामुसा। न्यूटन स्टडी पॉइंट सासामुसा। क्या टीचर का नाम कौन थे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे? ओपी सर, राकेश सर, अंशु सर, मतलब ये 3 टीचर है जो हमेशा मोटिवेट करते हैं, ये चाहे आपके हेल्थ के लिए हो या फिर आपके पढ़ाई के लेकर। अच्छा, आपके साथ तो बहुत सारे लड़के बैठे थे, लेकिन आप लोग ही सिर्फ पास क्यों हुए? ऐसे कभी सोचा है आपने इस चीज़ को? मतलब वही बात है कि मतलब प्रॉब्लम देखिए, परेशानी सबके साथ होती है, किसी के साथ थोड़ी होती है तो किसी के ज़्यादा होती है। तो कोई है तो मतलब उससे डर जाता है और कोई उसका डट कर सामना करता है। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि परेशानी से आप डरिए नहीं। जब आप आगे पढ़िएगा ना तो साथ देने वाले बहुत लोग होते हैं। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये बताइए। आलिया फिरदौस, आपका घर कहाँ पड़ेगा? खजरी फार्म। आपके पिताजी का नाम? मोहम्मद याकूब हुसैन। आपका कहाँ से स्टडिंग हुआ? मतलब आप किस स्कूल से नाम एडमिशन कराई थी? गर्ल्स हाई स्कूल मतिया खास। आप मतिया से थी। आपकी रैंक क्या आई उस स्कूल में? सेकंड रैंक पे आप। और आपकी परसेंटेज क्या है? 75। ये सफ़र ये कैसा मुमकिन हुआ था? एक्चुअली मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे मैं पढ़ाई करने के बाद भी घर का काम करना पड़ता था। मेरी घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। जैसे लॉकडाउन में मेरे अब्बू घर पे बैठ गए थे, कोई काम नहीं चल रहा था, फिर भी मेरे अब्बू ने बहुत हेल्प की। जैसे टाइम पे मेरी फ़ीस भरते रहे, मुझे ट्यूशन भेजते रहे, मुझे अच्छे से गाइडिंग की उन्होंने, तब जाके मैं इतना अच्छी रैंक पास हुई। पड़ेगा। अमीशा कुमारी। और आपका घर? मौजे खजरी। क्या परसेंटेज है? 75%। 75% है। किस स्कूल से आप हैं? BM इंटर कॉलेज गोपालगंज। 75% लाने के लिए बस सिर्फ यही कोचिंग मिला था कि और भी कोचिंग था? क्योंकि मैं 9th में भी यहीं पे पढ़ी थी और फिर 10th भी यहीं पे करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे सर मुझे अच्छे से मोटिवेट भी करते थे और पढ़ाई पे भी मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही समझ में आता था। पड़ेगा। रागिनी कुमारी। आपका घर? श्रीसिया बीटी टोला। और आपके पिताजी का नाम क्या पड़ेगा? श्री जय राम राम। आप किस स्कूल से एडमिशन था? उच्चकर्मित उच्च विद्यालय महुआ हिंदी। अच्छा, आप महुआ से थे। और आपका क्या परसेंटेज था? मेरा 79.4% था। और आपका रैंक क्या था, पता की थी स्कूल में? फर्स्ट में था। अभी मतलब उस कॉलेज से आप फर्स्ट रैंक पे हैं। आपका शेड्यूल क्या था? मतलब ये सेम शेड्यूल था कि कुछ अलग भी था? नहीं, मेरा कुछ अलग था। जैसे कि मेरा इच्छा था कि मैं पढ़ के कुछ आगे बनूं। मतलब कुछ ऐसे घर पे लोग थे कि बोलते थे कि लड़कियां नहीं पढ़ेगी, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं वो सब नहीं सोचती थी। लेकिन मेरा जो भाई थे वो काफ़ी मेरा हेल्प किए। कुछ सर भी थे, जैसे मैं ऊपी से राकेश सर, अंशु सर, ये काफ़ी हेल्प किए मेरे को आगे बढ़ने में। अच्छा, ये लोग आपको हेल्प किए, लेकिन इससे बेहतरीन भी तो कोचिंग है शायद अपने बाज़ार में। हाँ, लेकिन मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। यहाँ का यही अच्छा लगा कि यहाँ का जो डिसिप्लिन था वो काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई भी अच्छा होता था, इसीलिए मैं इसी कोचिंग को चूज की। नाम क्या पड़ेगा? कहकसनाज। आपका घर? सासमसा। आपके पिताजी का नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद शाहजहां। आपका किस स्कूल से एडमिशन था? इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल। आपकी रैंक क्या है, पता है आपको? नहीं पता। परसेंटेज? 79.3। 79.3। जैसे पढ़ाई तो आप लोग करते थे, लेकिन किस तरीके से करते थे जो आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए और बाकी 70 लड़के नहीं पहुँच पाए? सर पढ़ाई हम लोग डेली करते थे लोग 5-6 घंटा, पूरा फोकस पढ़ाई पर देते थे लोग ज़्यादातर। तो ये रही एक जर्नी एजुकेशन की, जिस कोचिंग का नाम है न्यूटन स्टडी पॉइंट। ये कोचिंग काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट को इस बार भी निकाले हैं, पिछली बार भी निकाले थे। ये पिछली बार का भी रिजल्ट आपको दिखा देंगे। और इन बच्चों को काफ़ी नंबर और इनके फ़ोटोज़ भी और इनके बारे में भी पेपर्स में भी आउट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ है। देखिए, डिसाइड आपको ये करना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन निर्णय ये लेना है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको। वहाँ पे जो मिलेगा वो सही ढंग से मिलेगा कि नहीं। इसी के साथ आइए अब थोड़ी देर बातें करेंगे अपने टीचर के साथ और इस कोचिंग को वो लोग किस तरह से बढ़ाए हैं